बलहीनेन लभ्या। यह आत्मा दुर्बल लोगों को प्राप्त नहीं होती। हजारों वर्ष पहले स्वयं की खोज की इस यात्रा को आत्मानम वृद्धि कहा गया, यानी कि स्वयं को जानो। और सदियों बाद एक जर्मन दार्शनिक मन में हलचल पैदा करता है। उनका नाम था फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने कहा, बिकम हु यू आर, वह बनो जो आप वास्तव में हो। इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हुए नीत्शे में मानव चेतना का एक अद्भुत नक्शा देते हैं। वे लिखते हैं, आई विल टेल यू 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पिरिट, हाउ द स्पिरिट बिकम्स अ कैमल, द कैमल अ लायन एंड द लायन फाइनली अ चाइल्ड। इस अध्याय में नीत्शे बताते हैं कि आत्म विकास की यात्रा में मनुष्य को 3 रूपांतरणों से यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरना पड़ता है। पहला है ऊंट यानी कि कैमल, दूसरा है सिंह यानी कि लायन, और थर्ड है बालक यानी कि चाइल्ड। यह केवल कहानी नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक गहरा विश्लेषण है। उठो, जागो और तब तक मत रुको तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। और हर उस कहानी की, हर उस व्यक्ति की यात्रा है जो भीड़ से निकलकर स्वयं बनना चाहता है। शायद यह आपकी और मेरी भी यात्रा है। वह बनो जो तुम वास्तव में हो। और हम हैं कौन? मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? इन सवालों के जवाब देते हैं नीत्शे। कहते हैं कि पहला जन्म शरीर का होता है, दूसरा जन्म स्वतंत्रता का और तीसरा जन्म सृजन का। यानी कि पहले हमें एक बॉडी मिलती है और फिर हम उस बॉडी से फ्रीडम को प्राप्त करते हैं, और तीसरा हमारा जो काम है वो है क्रिएशन का। हम में से ज़्यादातर लोग पहले जन्म में ही रुक जाते हैं, यानी अपनी बॉडी, अपने शरीर पर ही रुक जाते हैं। वे जीवित तो रहते हैं लेकिन वास्तव में जी नहीं रहे होते। वे अपने जीवन के लेखक नहीं होते, अपनी कहानी के नैरेटर नहीं होते। वे केवल दूसरों द्वारा लिखी गई पटकथा निभा रहे होते। यही कारण है कि नीत्शे आत्मा के 3 रूपांतरणों की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है ऊंट, द कैमल। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा रेगिस्तान, उसमें चलता हुआ एक ऊंट कैमल की पीठ पर भारी बोझ है, लेकिन वह रुकता नहीं, प्रश्न नहीं करता, बस चलता रहता है। नीत्शे कहते हैं यही अधिकांश लोगों का जीवन है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छा बनो, आज्ञाकारी बनो, नियमों को पालन करो, लोग क्या कहेंगे इसका ध्यान रखो, और हम धीरे धीरे लोगों की अपेक्षाओं का संग्रह बन जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इसे सोशल कंडीशनिंग कहता है। इसी सोशल कंडीशनिंग के चलते हम कभी सवाल नहीं करते और एक ऊंट की भांति अपना जीवन जीते हैं। लेकिन एक दिन हमारे मन में भी एक प्रश्न जन्म लेगा, क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए जी रहा हूँ? यही होता है ऊंट के साथ। सिंबॉलिक है हाँ। दिन ऊंट के भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है, एक ऐसा प्रश्न जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या मैं वास्तव में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ? उसी क्षण सब कुछ बदल जाता है। दुनिया नहीं बदलती, बोझ नहीं बदलता, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और पहली बार ऊंट अपने बोझ को देखता है और पूछता है, मैं यह सब क्यों ढो रहा हूँ? यहीं से शुरू होता है दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन का, है शेर का। ऊंट के भीतर सिंह का, शेर का जन्म होता है। वो प्रश्न करता है, उसका पहला शब्द होता है नहीं। नहीं उस डर को, नहीं उस झूठ को, नहीं उस पहचान जो दूसरों ने मेरे लिए बनाई है। नीत्शे कहते हैं सिंह का सबसे बड़ा शत्रु एक अजगर है, और उस अजगर के हर सल्क पर लिखा है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें सफल होना चाहिए, तुम्हें ऐसा बनना चाहिए, ये मानना चाहिए, तुम्हें सबको खुश करना चाहिए। यह अजगर, यह ड्रैगन बाहर नहीं है, यह हमारे भीतर है। हर बार जब हम अपनी सच्चाई को दबाते हैं, वह बोलता है। हर बार जब हम भीड़ का अनुसरण करते हैं, वह बोलता है। यहाँ अजगर यानी कि ड्रैगन वास्तविक राक्षस नहीं है, वह एक प्रतीक है। और पहली बार सिंह, शेर, उसकी आंखों में देखकर पूछता है, मैं क्यों? और यहीं से जन्म होता है फ्रीडम का, स्वतंत्रता का, क्योंकि हर गुलामी एक बिना पूछे गए प्रश्न से शुरू होती है और हर स्वतंत्रता एक साहसी प्रश्न से। लेकिन नीत्शे यहाँ रुकते नहीं, क्योंकि सिंह की भी एक सीमा है। वो कह नहीं सकता, वह जंजीरें तोड़ सकता है, लेकिन क्या केवल जंजीरें तोड़ देना ही जीवन है? यदि मैं पुराने नियमों को तोड़ दूं, तो उसके बाद क्या? यदि मैं हर मूल्य को अस्वीकार कर दूं, तो अब किस आधार पर जीऊं? यही सिंह की सीमा समाप्त नहीं होती, और यही तीसरा रूपांतरण शुरू होता है। सिंह की भी एक सीमा है। सीमा ये है कि वह संसार नहीं बना सकता। नीत्शे के अनुसार आत्मा की अंतिम अवस्था न शेर है,
न ऊँट है बल्कि एक बालक है। ऐसा क्यों? क्योंकि बालक में वह शक्ति है जो सिंह में नहीं है। सृजन की शक्ति, क्रिएशन की शक्ति, द पावर ऑफ क्रिएशन। बालक केवल विद्रोह नहीं करता, वह नया संसार बनाता है, नए अर्थ बनाता है, नई मूल्य बनाता है, नई पॉसिबिलिटीज बनाता है। बालक अतीत का कैदी नहीं होता, उसे यह चिंता नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। वह जीवन को पहली बार देखता है और इसलिए वह जीवन को पहली बार रच सकता है। यही नीश्य का अंतिम संदेश है। जीवन का उद्देश्य भीड़ का हिस्सा बनना नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य केवल विद्रोह करना भी नहीं। तो क्या है जीवन का रहस्य? स्वयं का सृजन करना, खुद को क्रिएट करना। वासुपर्णा सयुजा सखाया। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खाता है, दूसरा केवल देखता है। शायद पहला पक्षी ऊँट है और दूसरा सिंह बनने की तैयारी है। और बालक उस स्वतंत्र चेतना की पहली मुस्कान। तो अब प्रश्न निश्चय का नहीं है, प्रश्न आपका है, मेरा है। क्या आप और मैं अभी भी बोझ ढोएंगे? क्या आप और मैं अभी भी अजगर से लड़ेंगे? क्या आप और मैं हम में सृजन करना शुरू करेंगे? क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि दुनिया को जीतना नहीं है, बल्कि स्वयं को रचना है। अस्तो माँ सद्गम्या, तमसो माँ ज्योतिर्गम्या, मृत्यों माँ अमृतम गम्या। हे ईश्वर, असत्य से हमें सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, उधार से हमें पहचान की ओर ले चलो, हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले चलो। सोचिएगा, ऊँट क्या चाहता था? स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। सिंह शेर क्या चाहता था? स्वतंत्रता, फ्रीडम। और बालक क्या चाहता था? बालक कुछ भी नहीं चाहता था, वह केवल रचना चाहता था। यही कारण है नीश्य के लिए आत्मा की अंतिम अवस्था ज्ञान नहीं है, स्वतंत्रता भी नहीं है, बल्कि सृजन है, द क्रिएशन। स्वयं का सृजन, अपने मूल्यों का सृजन, अपने जीवन का सृजन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।